गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 17 अक्टूबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:27। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी आज के दिन में 51,852 के आसपास ओपन हुआ और उसके बाद से ओपन होते ही मार्केट ने वॉलेटिलिटी को शो किया। वॉलेटिलिटी शो करने के बाद से धीरे धीरे वॉलेटिलिटी उसकी कम हुई और मार्केट डाउन आता गया। डाउन आने के बाद से मार्केट 51,747 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो मार्केट ने जो रेंज बनाया हुआ है प्रीवियस के 2 दिनों से, उस 2 दिनों के रेंज के ये लगभग लो के पास में है। यानी कि जब भी मार्केट इस लो के आसपास आ रहा है ना, इन रेंज में, तो मार्केट यहाँ से एक पुल बैक आ रहा है और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जा रहा है। तो क्या आज भी मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है? डेफिनेटली इसके पूरे चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है। ठीक है, जब भी मार्केट इस लो पे आ रहा है मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, ऊपर निकल जा रहा है। जब भी यहाँ पे लो पे आ रहा है ऊपर निकल जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ से भी मार्केट ने ऊपर निकला है, यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है। मतलब जब भी ऊपर वाले लेवल पे जा रहा है फिर वो गिर जा रहा है। और जब नीचे वाले पे, तो मैंने ये पहले ही रेंज ड्रॉ करके रख दिया था, याद होना चाहिए आपको। जब मार्केट लगभग यहाँ पे था ना, तभी मैंने इस रेंज को ड्रॉ कर दिया था कि मार्केट कुछ दिनों तक इस रेंज में रहने वाला है। और इसको मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया होगा। अगर आप वहाँ पे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइएगा। 51,718 के आसपास चल रहा है, तो हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे और देखते हैं यहाँ से क्या कोई रिवर्सल साइन आता है या नहीं आता है। क्योंकि सबसे पहले बात के स्ट्रक्चर की बात करें कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो मार्केट का ट्रेंड हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है चेंज ऑफ करेक्टर। इसके बाद कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर नहीं दिख रहा है हम लोग को, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड में है। मार्केट यहाँ से क्या है, बुलिश है, बुलिश मार्केट है। बुलिश मार्केट में मार्केट क्या कर रहा है, अब नीचे गिर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉल नहीं कहेंगे, इसको करेक्शन कहेंगे। ठीक है, और बायर्स एंड सेलर्स के अगर डेटा की बात करें तो बायर्स एंड सेलर्स का डेटा भी हम लोग को बाइंग साइड का ही इंडिकेशन दे रहा है कि बाइंग साइड में निकल सकता है मार्केट। तो कौन कौन से लेवल्स ऐसे बन सकते हैं जहां से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड के लिए? सबसे पहला लेवल तो यही बन रहा है जो ये रेंज का लोअर वाला एरिया है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इसमें सबसे लो वाला एरिया ये है और इसका अगर यहाँ से ऊपर गया है मार्केट तो इसका जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, मतलब जो इसके पहले की रेड कैंडल होगी, ठीक है, उसका विक टू विक मार्क करेंगे और उसको एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करेंगे तो ये दिख रहा है कि कल के दिन में मार्केट सेम प्लेस से यहाँ से रिटर्न लेके ऊपर निकला था, काफ़ी अच्छा खासा। आज के दिन में भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से निकल सकता है। रिवर्सल साइन भी दिख रहे हैं। मार्केट ने यहाँ पे 1 2 3 कैंडल्स का यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई कन्फर्मेशन कैंडल आने देते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं इस चीज़ को कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है या फिर मार्केट यहाँ से ऐसे ही होल्ड कर देता है। ठीक है, was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives the best color glass. Time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back. ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,225 के आसपास चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा देर हम लोगों ने वेट किया, 2.5 घंटे हो चुके हैं वेट करते हुए। मार्केट को अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ है डाउन साइड का, बट एक भी ट्रेड हम लोगों ने इसमें लिया नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये था कि मार्केट में स्ट्रक्चर जो था वो आउटसाइड का था और हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर रहे थे, बट ये रिट्रेसमेंट नहीं, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, फॉल कर रहा था। ठीक है, तो फॉल करते मार्केट अभी चला आया है 51,229 के आसपास से। ठीक है, और अभी वहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, रिटर्न लेके ये 51,236 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से ये रिट्रेसमेंट है डाउन साइड के लिए। तो अगर ये रिट्रेसमेंट है डाउन साइड के लिए तो फिर हम लोग अगर ट्रेड लेते हैं 250 के आसपास से, ठीक है, तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे यहाँ से। तो इसीलिए 246 तो आ ही चुका है, तो हम लोग ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, एक रिजेक्ट हो गया, एक इसको रीसेट करते हैं और तुरंत प्लेस करते हैं। ठीक है, चलिए ऑर्डर प्लेस हो गया हम लोग का। ठीक है, पोर्टफोलियो में ऑर्डर आ चुका है हम लोग का। करेंटली अभी हम लोगों ने 435 के आसपास एवरेज किया हुआ है। ठीक है, इस ट्रेड में ये लगभग 435 के आसपास। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास पेनल चल रहा है हम लोग का 245 के आसपास, मतलब तो 245 पर हम लोग का एवरेज हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टॉप लॉस एंड टारगेट अपना लगाएंगे। स्टॉप लॉस जो बनेगा हम लोग का वो लगभग
सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप है नहीं, जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया है वही फेयर वैल्यू गैप है और वहाँ से कोई भी अभी तक कन्फर्मेशन कैंडल आया नहीं है। अगर इस फेयर वैल्यू गैप को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये वाला मैं एरिया कह रहा हूँ, ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट है, अभी इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ एफईजी से, बट कोई भी कन्फर्मेशन कैंडल अभी तक आया नहीं है। अगर ये जो करेंट कैंडल है ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है नीचे साइड में अच्छा खासा इस रेंज के नीचे, तो ये कन्फर्मेशन कैंडल हो जाएगा, ठीक है, बट इतनी आसानी से मार्केट इसको क्रिएट करने देगा नहीं। लेट्स सी, अगर कर देता है तो बहुत अच्छी बात होगी हम लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि कन्फर्मेशन भी आ जाएगा फेयर वैल्यू गैप पे और ट्रेड हम लोग का काफ़ी एक सेफ ट्रेड हो जाएगा। बट जब तक यहाँ पे कन्फर्मेशन कैंडल नहीं आएगा ना तब तक ये रिस्की ट्रेड रहेगा, क्योंकि ऊपर जाने के चांसेस पूरे पूरे बन जाएंगे मार्केट के पास। अगर यहाँ से मान लीजिए ऊपर चला भी जाता है तो स्टॉप लॉस के लिए फिर फेयर वैल्यू गैप ये वाला बनेगा और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना मतलब यहाँ तक का स्टॉप लॉस आ जाएगा 102 पॉइंट के आसपास का, ठीक है, और 350, हाँ ठीक भी है वैसे, 350 के आसपास स्टॉप लॉस रखना भी है हम लोग को और एक फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ही स्टॉप लॉस हम लोग का हो रहा है, ठीक है। देखते हैं अगर इस फेयर वैल्यू गैप पे जाने के बाद से कोई कन्फर्मेशन देगा ना तो देन वहाँ से कुछ और क्वांटिटी हम लोग ट्राई करेंगे, ऐड करेंगे या फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हम लोगों ने यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और टारगेट हम लोग अपना प्लेस करेंगे 150 पे, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि मार्केट 245 पे ऑर्डर प्लेस किया हम लोगों ने और 245 पे ही देखिए मार्केट चल भी रहा है, बट स्टिल हम लोग का जो पोर्टफोलियो है वो लॉस में आ गया। यहीं से चल लिया था ट्रेड और यहीं पे मार्केट आने के बाद से अगेन हम लोग का लॉस में कन्वर्ट हो गया। मतलब कॉल का प्रीमियम थोड़ा सा यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल मतलब बन रहा है, ठीक है। देखिए अभी 233 के आसपास चला गया था तब जाके एवरेज आया था हम लोग का, ठीक है। देखते हैं थोड़ी देर में ये मैनेज हो जाना चाहिए डीके के कारण, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना प्लान करेंगे, ठीक है। 1:1 के आसपास हम लोग का ट्रेड बन रहा है, होल्ड करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं। ट्रेडर्स जो हम लोग का स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट आने वाला है, ठीक है। स्टॉप लॉस के पास में मैं एग्जिट करूँगा क्योंकि दोनों ही फेयर वैल्यू गैप पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया। यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप को टच नहीं किया मार्केट ने और गिर गया था, फिर उसके बाद से अब नॉन स्टॉप इसको ब्रेक करने जा रहा है। इस फेयर वैल्यू गैप को भी यहाँ पे विदाउट रेड कैंडल ब्रेक किया, यानी कि फुल्ली यहाँ से बुलिश हो चुका है मार्केट। जो हम लोग का स्ट्रक्चर था उसी हिसाब से फिर से ये काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी डाउन साइड में है नहीं, बस ये पूरा का पूरा जो भी इतना गिरा है ना ये सब रिट्रेसमेंट है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा यहाँ पे ऊपर गया था कंटिन्यू वे में कि कोई भी सपोर्ट ही नहीं था मार्केट के पास। तो अगर मार्केट गिरेगा भी रिट्रेसमेंट के लिए ना तो बड़ा ही फॉल करेगा। जितना बड़ा अपसाइड का मोमेंटम आता है ना रिट्रेसमेंट उतना ही बड़ा आने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। तो सेम वही चीज़ हुआ मार्केट यहाँ पे कि बिना रिट्रेसमेंट के मार्केट ऊपर गया था और यहाँ पे जाने के बाद से सर्वाइव नहीं कर पाया मार्केट और फॉल कर दिया, ठीक है। फॉल करने के बाद से मार्केट अभी यहाँ पे फिर से जो ये कंसोलिडेशन वाला एरिया था वहीं से ये बेस बना के ऊपर निकल रहा है धीरे धीरे। अगर हम लोग देखा जाए ना जहाँ पे मार्केट ये निकला है, देखिए यहाँ पे 51,147-48 के आसपास से, और यहाँ पे अगर उसी लेवल को हम लोग देखेंगे ना तो दिखेगा ये चीज़ कि मार्केट जहाँ से एक सपोर्ट बनाया था वहीं से ये निकल रहा है। देखिए कैसे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से बना, फिर एक हायर हाई, यहाँ पे हायर हाई और फिर एक कंसोलिडेट वाले एरिया में चला गया, अपने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा का पूरा रेंज बना जहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट ने, उसी रेंज के इस वाले जोन के पास से यहाँ से मार्केट अब सपोर्ट लेके फिर से ये ऊपर निकलना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। और पॉसिबली है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर निकल भी जाए बहुत आसानी से, ठीक है। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल आती है अभी भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ से अगर कंफर्मेशन कैंडल आती है ना तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा हम लोग के लिए कि हम लोग का जो टारगेट है वो स्टिल अभी भी अचीव हो सकता है। अभी भी चांसेस बनेगा कि मार्केट और बड़ा रिट्रेसमेंट कर दे और पॉसिबल है कि अपने इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास जो कि ये 51,087 के आसपास है यहाँ पे चला आए, ठीक है। अगर ये रेड कैंडल बनता है तब, अभी तक कोई भी रेड कैंडल यहाँ से बना नहीं है, ठीक है। बस ये ग्रीन कैंडल टच किया है बट ये इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर है तो अगर यहाँ से अगर एक रेड कैंडल बनता है तो सही रहेगा, अगर नहीं बनेगा तो ये इन्वर्टेड हैमर की फुल रिकवरी भी आ सकती है इसी कैंडल के अंदर में, ठीक है। देखते हैं। लगभग हम लोग का जो लॉस था ना वो 40 के आसपास तक जा चुका था, ठीक है। 40 से ऊपर ही टच कर दिया था लॉस हम लोग का। तो लगभग अंदाज़ा एक लगाया जाए ना कि कितना लॉस हो सकता है यहाँ तक जाने के बाद से,
तो लगभग 20 रुपये का और है। 40 अगर टच हुआ था तो वही लगभग 55 के आसपास या 60 के आसपास तक का मैक्सिमम लॉस हम लोग का जा सकता है। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोमेंटम किया तो 60 प्लस हो सकता है, बट 70 प्लस नहीं होगा, 70 से नीचे ही रहेगा हम लोग का लॉस। 70 या 65 के नीचे ही लॉस रहने वाला है स्टॉप लॉस के पास में। अगर इसको पॉइंट वाइज कैलकुलेट किया जाए ना तो 70 पॉइंट के नीचे ही लगभग स्टॉप लॉस हम लोग का हिट होगा। जो स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट हिट होने वाला है, ठीक है, बहुत पास आ चुका है स्टॉप लॉस के। 38 आ गया, ठीक है, 50 पे स्टॉप लॉस है हम लोग का, और लगभग लॉस भी हम लोग का 50 पहुंच चुका है। चलिए मैं पोजीशन को काट रहा हूं यहाँ पे। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है। जो लॉस बुक हुआ है वो 50,876 रुपये का लॉस बुक हुआ है इस वाले ट्रेड में। फाइनली जो स्टॉप लॉस हुआ है वो लगभग यहाँ पे 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग का हिट हुआ है, ठीक है। होना चाहिए यहाँ पे अगर देखा जाए एक अंदाजे से तो स्टॉप लॉस यहाँ पे मिलना चाहिए बहुत ज़्यादा तो 40 पॉइंट का, लगभग 36,000 का लॉस होना चाहिए, बट यहाँ पे हुआ है हम लोग का 50,000 का लॉस। 14,000 रुपये का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, मतलब 15 रुपये यहाँ पे प्रीमियम एक्स्ट्रा हुआ है। अब ऐसा इसीलिए हुआ है ना क्योंकि मार्केट वन वे मोमेंटम दे रहा है, थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो ये 3 कैंडल रिट्रेस किया बिना, इसमें प्रीमियम रिट्रेस प्रॉपर नहीं कर पाया, ठीक है, प्रीमियम रिट्रेस नहीं किया। फिर उसके बाद से क्या हुआ, इमीडिएट उसके बाद से अगेन ये यहाँ पे 12:06 वाली कैंडल है ये आ गई। अगर ये कैंडल थोड़ा सा डिले की होती आने में, या फिर यही कैंडल यहाँ तक मार्केट को आना भी था तो 1-2 मिनट या मतलब 6 मिनट और लगा दिया होता, 2 कैंडल और बन गया होता, यहाँ पे ये 3 कैंडल में ही वापस आया होता मार्केट ना, तो फिर प्रीमियम इतना ज़्यादा ऊपर नहीं आया होता, ठीक है। बट यहाँ पे इमीडिएट ये जो कैंडल बनी ना 12:06 वाली, यहीं से डाउट हो गया मुझे कि मेरा स्टॉप लॉस अब हिट हो सकता है। बट फाइनली हम लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को फॉलो किया और होल्ड रखा अपने स्टॉप लॉस तक, ठीक है। बट ऑन द रूल स्टॉप लॉस हम लोग का हिट हो ही गया फाइनली। 51,325 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है, काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट भी आ गया यहाँ से, ठीक है। और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद से ये रिट्रेसमेंट आया, ऐसा नहीं है कि पहले आया, पहले नहीं बाद में आ रहा है ये रिट्रेसमेंट। जहाँ से ऑर्डर प्लेस किया, जहाँ पे एग्जिट किया था ना हम लोगों ने, वहाँ से लगभग ये 20 रुपये नीचे गिर चुका है। होल्ड करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं ये नीचे आता है या फिर यहाँ से और भी ऊपर जाता है, ठीक है। अगर ये नीचे आ गया तो फिर अब वो ट्रैप, उसको ट्रैप ही कहेंगे कि ट्रैप में हम लोग पड़े हैं, ठीक है। और इसके रीज़न भी है कि क्यों नीचे आएगा, क्योंकि अभी तक फेयर वैल्यू गैप को इनवैलिड नहीं किया है मार्केट ने। इनवैलिड तब होगा ये फेयर वैल्यू गैप जब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दे। इसके ऊपर भी कैंडल क्लोज नहीं की है, इसके नीचे भी कैंडल क्लोज नहीं की है, तो ये अभी भी वैलिड भी नहीं है और इनवैलिड भी नहीं है, दोनों ही कुछ नहीं है यहाँ पे मार्केट, ठीक है। बस फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, मार्केट अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो कन्फर्मेशन आएगा, इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या करता है मार्केट यहाँ से। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,300 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के आसपास एक कन्फर्मेशन आया हुआ है, ठीक है, इस कैंडल में। तो इस कैंडल में हम लोग ट्रेड करने जा रहे हैं इस फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है। यहाँ से हम लोग ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉस जो हम लोग का प्लेस होगा ना वो इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। मैं ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर दिया मैंने, ठीक है। हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब जो हम लोग का ऑर्डर लगा है वो देखिए कहाँ पे लगा था और कहाँ पे अब फिर से मार्केट ने रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हम लोगों ने एंट्री किया मार्केट फिर से अब प्रीमियम की यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रीमियम रिकवर करने लगा, अब ऊपर भागने लगा प्रीमियम, नीचे नहीं गिर रहा है फिर से। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बातों से नहीं होगा, ऐसे क्लियर आपको देखिए। यहाँ पे 51,200 का कॉल ऑप्शन है, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आइए, यहाँ पे देखिए कितना छोटा सा वीक है, इसके नीचे प्रीमियम में कितना बड़ा वीक बना हुआ है। क्लियर दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से रिकवर बहुत तेज़ी से किया, ठीक है। अब सबसे पहले टारगेट और स्टॉप लॉस लगाते हैं अपना, ठीक है, क्योंकि 30 पॉइंट तो वैसे ही नुकसान कर चुका है मार्केट हम लोग का ऑलरेडी। अभी देखिए यहाँ पे कहाँ पे ऑर्डर लगा हम लोग का, 454 पे ऑर्डर लगा है, ठीक है। अब हम लोगों ने प्लेस कहाँ किया था, प्लेस किया था यहाँ पे लगा है, कहाँ पे 454 पे ऑर्डर लगा है और 454 पे ही मार्केट चल रहा है, क्या बात है। और मार्केट कितना गिर गया यहाँ से,
लीजिए, देखिए आपके सामने है रिजल्ट, सब कुछ आपके सामने है कैसे बिहेव कर रहा है मार्केट। यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल, अभी रेड थी अभी ये ग्रीन है। इसका स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप से ऊपर स्टॉप लॉस इसका नहीं लेंगे। और इसका टारगेट जो होगा ना, ये कहाँ तक गया था, 265-60 के आसपास तक आ गया था। मतलब ये लगभग अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दिया। अगर ऊपर निकलना है तो ये यहीं से निकल जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा इसके बाद अब ये, ठीक है। और टारगेट हम लोग लेंगे फ़िलहाल तो अभी 240 तक का टारगेट लेंगे ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद ही बाकी टारगेट का देखेंगे। इस ट्रेड को मैंने प्रीमियम का रिकवरी के लिए नहीं लिया है, जो लॉस हुआ है उसका रिकवरी के लिए नहीं लिया है, मैंने बस लिया है थोड़ा सा इसमें रिकवर हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये फुल इसको रिकवरी करने के लिए, नहीं, फुल तो रिकवरी नहीं हो पाएगा क्योंकि टारगेट जो है 56 पॉइंट का है, स्टॉप लॉस जो 100 पॉइंट का लिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये कि प्रीमियम भी नहीं गिर रहा है, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है बट प्रीमियम गिर ही नहीं पा रहा है। देखिए यहाँ पे ऑर्डर अगर प्लेस करें ना, एक्चुअल ऑर्डर, तो हम लोग का ऑर्डर लगा है यहाँ पे इसके हिसाब से, जबकि हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था लगभग यहाँ पे जब कैंडल थी तब, और ये यहाँ पे आने के बाद से भी लॉस दिखा रहा है क्योंकि मार्केट देखिए नीचे ही अभी भी, और ये 460 चला गया, पूरा का पूरा कैंडल ये रिकवरी आने लगा। मार्केट के अंदर में थोड़ा सा ही रिकवरी आया है। ट्रेडर्स जो मार्केट है यहाँ पे नीचे गिर रहा है, ठीक है, बट नीचे गिर रहा है तो आप देखिए प्रीमियम कितना ज़्यादा गिरा है, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। 45 पॉइंट मार्केट गिर गया और प्रीमियम गिरा है हम लोग का 455 से 435, 20 रुपये, मात्र 20 रुपये यहाँ से प्रीमियम गिरा है। इतना ज़्यादा मार्केट गिरने के बाद भी एक काम करते हैं, इसको हम लोग 1:2 तक ट्रेड करते हैं, ट्रेल करते हैं, ठीक है। ये 1:2 कहाँ आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है 192-90 के आसपास तक, ठीक है। इसको ट्रेड करते हैं, यहाँ तक ट्रेल हम लोग करते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि एफजी पे कोई कन्फर्मेशन था नहीं, ठीक है। यहाँ तक इसको ट्रेल करते हैं, देखते हैं। लॉस जो है वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है हम लोग का, 25 के आसपास आ गया, मतलब आधा हो गया है लॉस, आधा भी नहीं हुआ है, आधा से ही ऊपर चल रहा है अभी भी, इतना ज़्यादा रिकवरी आने के बाद से भी। अब देखिए 60-100 पॉइंट का हम लोगों ने लॉस लिया था ना, कितने पॉइंट का, 100 पॉइंट का, क्लियर आपके सामने था। रिकवरी कितने पॉइंट का कर लिया हम लोगों ने, 62 पॉइंट्स का, और लॉस अभी कितना हुआ है, आधा भी रिकवर नहीं हुआ है हम लोग का लॉस। इसका मतलब क्लियर दिख रहा है ना कि प्रीमियम नहीं गिर रहा है उतना ज़्यादा जितना मार्केट गिर रहा है। अगर यही चीज़ अगर मैं पुट ऑप्शन में देखूं तो पुट का ऑप्शन जो है वो ठीक चल रहा है, वो डीके भी ठीक ठाक कर रहा है, इंक्रीज़ भी ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कॉल जिस तरीके से डीके करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है कॉल। देखिए यहाँ से लो ब्रेक किया है, इसका भी प्रीमियम ने भी जस्ट इसका बस लो ब्रेक किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ डीके हुआ है, बस जितना मार्केट गिरा है उतना प्रीमियम गिर चुका है, बस शांति से, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है मार्केट ने। गलत बस ये हो रहा है कॉल के साथ कि जब यहाँ से ग्रीन कैंडल आ रही है ना, तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रीन कैंडल कॉल के प्रीमियम में भी बन रहा है, यानी कि प्रीमियम तेज़ी से ऊपर निकल जा रहा है। और वो चीज़ हम लोग के लिए ख़राब हो जा रही है कि ऊपर तो निकल जा रहा है बट बाद में वो गिर नहीं पा रहा है नीचे फिर वापस, ठीक है। अब ये 1:2 हम लोग का 100 पॉइंट है। अब 100 पॉइंट आने के बाद से भी मुझे नहीं लगता है कि हम लोग का लॉस जो है वो 20,000 के नीचे जा पाएगा या 15,000 के नीचे जा पाएगा। 50,000 का लॉस लिया हम लोगों ने सेलिंग में, 50,000 का ही प्रॉफिट भी नहीं कर पा रहे हैं उतने पॉइंट्स में हम लोग सेलिंग में भी। बाइंग में भी ये चीज़ हो रही है, सेलिंग में भी ये चीज़ हो रही है, यानी कि प्रॉपर यहाँ पे ट्रैप वाला मार्केट चल रहा है। खैर देखते हैं, होल्ड करके, अभी भी होल्ड है पोजीशन, ठीक है। कितना गिरता है, 40 पॉइंट और है यहाँ से हम लोग का टारगेट। ट्रेडर्स जो मार्केट है हम लोग का टारगेट जो है ऑलमोस्ट टच करने वाला था, ठीक है। टच किया नहीं है लेकिन मान लीजिए इसको कर ही दिया है, इतना थोड़ा सा 2-4 रुपये बचा है तो कोई मान की बात नहीं है, वो इतना टच कर दिया है ना, बट फिर भी जो हम लोग का लॉस है वो पूरा रिकवर नहीं हुआ है। अब ये बताइए, ऑप्शन सेलिंग में अगर लॉस रिकवर ना होगा तो ऑप्शन बाइंग में तो होने का ही नहीं। ऑप्शन बाइंग में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 100 पॉइंट में टारगेट में आप लॉस को रिकवर कर लें, बट ऑप्शन सेलिंग में ये चीज़ होती है, और आज के दिन में ऑप्शन सेलिंग में भी वो चीज़ नहीं हो पा रही है। यहाँ पे एक ट्रेड हम लोगों ने इतना बेहतरीन किया, ठीक है, इतना सही टारगेट मिला हम लोग का 1:2 का, आने दीजिए इसे, ठीक है। एग्जिट करते हैं हम लोग इस पोजीशन को, होल्ड नहीं करेंगे अब। चलिए ठीक है, तो फाइनल जो हम लोग का लॉस बुक हुआ है वो 11,000 रुपये का लॉस इसमें बच गया है अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट कर दिया है, 11,241 रुपये के आसपास का फाइनल हम लोग का लॉस बच गया है अभी भी। 100 पॉइंट टारगेट और 100 पॉइंट स्टॉप लॉस दोनों ही हम लोगों ने लिया, और ऑप्शन सेलिंग में रिजल्ट आपके सामने है।
अगर इतना करने के बाद से भी हम लोग का जब टारगेट नहीं मिले तो फिर मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग कुछ भी करने का फ़ायदा है। अब फ्यूचर करने का फ़ायदा है कि फ्यूचर आप जिस तरीके से करेंगे उसी तरीके से वो चलेगा, बट फ्यूचर में भी एक दिक्कत ये है कि उसमें ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगता है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज लगता है उसमें। इसी वजह से मैं फ्यूचर को करता नहीं हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ ना तो मेरे को इससे बेटर ऑप्शन है कि फ्यूचर करूँ। कैपिटल सेम ही लगेगा, मेरा उतना ही कैपिटल लगेगा, प्रॉफिट भी उसका दुगुना होगा, ठीक है। बट मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रोकरेज इतना ज़्यादा लग जाता है उसमें कि फाइनल जो प्रॉफिट निकलेगा वो कुछ काम का ही नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ पे जैसे 2 ट्रेड किया मैंने 900 क्वांटिटी का, तो फाइनल जो मेरा ब्रोकरेज आता ना वो लगभग 10,000 के आसपास कट जाता, और इसमें जो ब्रोकरेज कटेगा वो लगभग मेरे हिसाब से 3,000 या 4,000 के आसपास ही ब्रोकरेज कटेगा, बहुत ज़्यादा कटेगा तब, ठीक है। बट जनरली मेरा ऑन एन एवरेज 2 से 3,000 के आसपास का ही ब्रोकरेज कटता है। बट यही चीज़ ऑप्शन फ्यूचर में 10-10 हज़ार के आसपास पहुंच जाती है। तो एक ये डिमेरिट होता है फ्यूचर को ना लेने का। बट यहाँ पे ट्रेड, सबसे पहली बात कि ट्रेड यहाँ पे जो ऑप्शन सेलिंग का भी सीन चल रहा है ना, ये बहुत गंदा सीन है। इस तरीके से मार्केट को चलना नहीं चाहिए जिस तरीके से ये चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, इस वाला ये वाला है, फिर यहाँ पे है फेयर वैल्यू गैप। इन दोनों ही फेयर वैल्यू गैप पे अगर चाहते तो हम लोग ट्रेल कर सकते थे, बट चूंकि जिस तरीके से मार्केट चल रहा है मैं ट्रेल अप नहीं करना चाहता था। वरना जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे पहले 1:1 का टारगेट था, फिर 1:2 किया ट्रेल करके, वैसे ही हम लोग ट्रेल करते हैं यहाँ पे भी। क्योंकि अब यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि स्टॉप लॉस हम लोग क्या करते हैं ना, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर लगा देते हैं। अब स्टॉप लॉस होता ही नहीं हम लोग का, कितना भी मार्केट ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस तो नहीं देता, क्योंकि स्टॉप लॉस हम लोग का इसी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जाता है, तुरंत स्टॉप लॉस काट देते पोजीशन को। बट जिस तरीके से प्रीमियम चल रहा है उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने भी जब इस तरह की सिचुएशंस आए आप ट्रेड ना किया करिए, ठीक है। फाइनल जो आज का पीएनएल हम लोग का 11,241 रुपये के आसपास का रहा। दोनों ही ट्रेड आपके समझ में आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल सा ट्रेड था, बहुत ही लॉजिकल ट्रेड था दोनों का दोनों। पहला ट्रेड हम लोगों ने गलत लिया, दूसरा भी ट्रेड हम लोगों ने गलत लिया, बट अनफॉर्चुनेटली दूसरे वाले ट्रेड में स्टॉप लॉस हम लोग का नहीं मिला, टारगेट मिला। दोनों ही ट्रेड मैं कहूँ तो दोनों ही ट्रेड हम लोग के गलत थे, दोनों ही ट्रेड को हम लोग को नहीं करना चाहिए था। इसके पीछे रीज़न ये था कि सबसे पहला प्रीमियम, दूसरा ये था कि स्ट्रक्चर जब अप साइड का है तो डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। किया हम लोगों ने इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 50 पॉइंट का ही बस मेरा स्टॉप लॉस आ रहा था, तो मेरा ऑलरेडी जब लॉस हो चुका था एक ट्रेड में गलती करके, तो मैंने बस उसको लॉस को रिकवर करने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा रिस्क लिया। ऐसा नहीं कि ओवर ट्रेड करके एक बड़ा कैपिटल को लूज़ करने का ट्राई किया। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब भी एक लॉस होता है तो उसको रिकवर करने के लिए ना और बड़ी क्वांटिटी लेते हैं, या फिर और बड़ा स्टॉप लॉस कर देते हैं, या फिर और उसको एवरेज करते हैं। तो ये सब चीज़ें करना आपके लिए गलत है। अगर आपको दूसरा ट्रेड मिल रहा है तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के उसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर वो चल गया तो सही है, नहीं चला तो फिर काट दीजिए पोजीशन और उसको उस डे को स्किप करिए, अगले दिन आप ट्राई करिए, ठीक है। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने एनालाइज किया और ट्रेड को प्लान किया। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।